नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। इसकी व्याख्या हम देख रहे हैं, तो आइए आज आगे व्याख्या करते हैं। दोहा छंद के माध्यम से कवि यहाँ पर क्या कहते हैं? करियम गाहा एक मुक्ति की, क्यों करीजे वाशान। यानी करियम, करियम यानी क्रय करना, क्रय करने का मतलब है खरीदना। गा यानी स्थान, ये वो स्थान है जहां से क्या खरीदा जाता है? मुक्ति। मुक्ति यानी मुक्ति, ये मुक्ति का मार्ग है या मुक्ति को खरीदने का स्थान है। क्यों करीजे बाशान, बाशान से अभिप्राय क्या है? बखान या वर्णन। यानी ये मुक्ति प्राप्ति का वो स्थान है जहां पर किसको खरीदा जाता है? मुक्ति को खरीदा जाता है। देखिए, वीर पुरुषों के लिए ये माना जाता है कि वीर पुरुषों को युद्ध भूमि में जो मुक्ति मिलती है वो ही श्रेष्ठ है। यानी लड़ते लड़ते जो वीरगति को प्राप्त होते हैं वही उनकी वास्तविक मुक्ति है। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि वीरों की मुक्ति को खरीदने का स्थान क्या है? युद्ध भूमि है। उस युद्ध भूमि का क्या बखान करे? मन अनंश सामंत ने जो कच करवती पाषाण। पाषाण से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? पत्थर है। पत्थर। करवती से अभिप्राय क्या है? आरा। तो यहाँ पर जो जैसे आरे के भीतर जब पत्थर आता है तो और ज्यादा क्रोध या और ज्यादा उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मन से कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है? सामंतों के मन और ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं, क्रोध से भर रहे हैं। जैसे आरे के सामने अगर सिल्ली चढ़ा दी जाए तो जिस प्रकार से एक प्रचंड भाव उत्पन्न होता है या प्रचंड ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार बलवान वीर के भीतर जब क्रोध भाव का आवेश होता है या बहुत ज्यादा प्रचंड रूप उनका क्रोध धारण कर लेता है, तो वो भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीरों में। किसकी सेना है? पृथ्वीराज चौहान की सेना है। 22 धूंधर परिय बद्दर छाए भान, कुन घर मंगल बजहो कै चढ़ी मंगल आन। क्या कहते हैं यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कि बाई से अभिप्राय क्या है? वायु। वायु कैसी होगी? विष यानी विषैली, यानी जो वायु है वो विषैली हो गई है। धुंधर पर ये धुंधर यानी अंधेरा, धुंध पड़ रही है यानी अंधेरा हो गया है। अंधेरा पर ये यानी पड़ गया है, अंधेरा हो गया है। बद्दर छाए, बद्दर यानी बादल, बादल छा गए हैं किस पर? भान यानी सूर्य, जो सूर्य है उस पर बादल छा गए हैं, यानी बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। कैसा वातावरण उत्पन्न हो गया है? भयंकर वातावरण उत्पन्न हो गया है। वायु विषैली हो गई है, चारों ओर अंधकार छा गया है, अंधेरा पसर गया है, क्योंकि बादलों ने किसको ढक लिया है? सूर्य को ढक लिया है। कुन घर मंगल बजहूं, कुन यानी किसके, क्या, क्या घर में मंगल यानी शुभ घड़ी गाई जाए। देखिए, मंगल गीत जैसे बजहूं बजेंगे, यानी क्या शुभ घड़ी गाई जाएगी? कै चढ़ी अमंगल आन, या युद्ध के कारण अमंगल आ गया है, यानी अमंगल का समय आ गया है। कै चढ़ी मंगल आन, तो कहने का भाव आन यानी आया, यानी युद्ध कारक जो है अशुभ मंगल ग्रह माना जा रहा है कि जो मंगल ग्रह की अशुभ मंगल ग्रह है वो क्या है? युद्ध का कारक है या युद्ध का कारण है। तो कहने का भाव क्या है कि उस समय वातावरण इतना ज्यादा भयंकर हो रहा है, चारों ओर अंधड़ तूफान पसरा हुआ है, अंधेरा छा गया है, सूर्य ढक गया है। देखिए, सूर्य ढकने से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि सेना इतने विशाल रूप से आगे बढ़ रही है कि उनके स्वयं के पैरों से, उनके जो सेना में हाथी और घोड़े हैं उनके पदचापों से जो धूल उड़ रही है उससे भयंकर बादल उत्पन्न हो गए हैं, और उससे क्या हो गया है? सूर्य जैसे ढक गया प्रतीत होता है, चारों ओर अंधेरा जैसे छा गया है। दिष्ट देसी सुरतान दल लोहा चक्कत बान, सहक फेरी उड़गन चले निसी आगम फिरी जान। क्या कहते हैं? दिष्ट क्या है यहाँ पर? दृश्य। दृश्य, देसी यानी देख कर,
किसका? सुल्तान के दल का दृश्य देखकर लोहा चक्कत बाण, लोहे के चक्कत यानी चमकते हुए, बाण क्या है? बाण। जो उनके बाण है, सेना ने, सुल्तान की सेना ने जो बाण ले रखे हैं लोहे के, वो चमक रहे हैं। कैसे चमक रहे हैं? सहक फेरी, सहक फेरी से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? आसमान, सहक यानी आसमान, आसमान फेरी फिर गया है, उल्टा हो गया है। उद्गण, उद्गण से अभिप्राय क्या है? जो तारे हैं, तारे चले। निसी आगम फिरी जान, निसी यानी रात्रि को, यानी वो उनको क्या लग रहा है कि रात आ गई है। रात के आने को जानकर, क्योंकि चारों तरफ बादल छा गए हैं, अंधकार हो गया है, और ऐसे लगता है वो चमकते हुए जो बाण हैं वो चमकते हुए तारों के समान दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि आसमान उल्टा हो गया है, और उस अंधकार को देखकर रात्रि में जैसे दोबारा से जो तारे हैं वो निकल आए हैं। यानी दिन में भी रात को जानकर ऐसे लगता है कि रात फिर से आ गई है, तो तारे जो हैं वो अब निकल आए हैं। रात को आया जानकर तारे भी यहाँ पर निकल आए प्रतीत होते हैं। आगम यानी आ गई है। क्या आ गई है? रात्रि या निशी या रात आ गई है। उसको जानकर आसमान उल्टा हो गया है, फिर गया है, और तारे जैसे निकल आए हैं। धज्जा बाई बंकुर उड़ती, छवि कविंद ही आई। छवि यानी रूप, कविंद कवि के सामने ऐसा रूप स्पष्ट हुआ। कब? जब धज्जा बाई यानी वायु में उड़ रही है। धज्जा यानी ध्वजा, बंकुर यानी वक्र होकर, वक्र या टेढ़ी होकर जब उड़ती है। किसमें? जो सेना सैनिकों ने ध्वजा ले रखी थी। ध्वजा यानी जो पताका है, उनका निशान जो है, पताका, झंडा या ध्वजा, वो वाय यानी वायु में, वायु में वक्र होकर इस प्रकार उड़ रही थी। उसको देखकर कवि के मन में एक विचार आया, कवि के मन में एक छवि उत्पन्न हुई कि उद्गण चंद निरिंद व्यय, निरिंद यानी नरेंद्र, व्यय से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? दो। उद्गण, उद्गण से अभिप्राय क्या है? तारे। चंद यानी चंद्रमा, कि ऐसे लग रहा था मानो वह तारे और चंद्रमा देव के पैरों में लग गई हो। ऐ पाए, लगी मनो ऐ पाए, देव, चंद्रदेव के, तारों और चंद्रदेव के पैरों में जैसे लग गई हो। यानी उड़ती हुई जो पताका है वो इतनी ऊंची प्रतीत हो रही थी कि ऐसे प्रतीत होता था कि वो तारे और चंद्र, नरेंद्र यानी देव, चंद्र देव के या नरेंद्र जो हैं, नरेंद्र यहाँ पर किसको कहा गया है? चंद्रमा को कहा गया है कि तारे और चंद्र देव के दोनों के पैरों को छूते हुए प्रतीत होती थी। यानी इतनी ऊंची उड़ती हुई पताका या उनकी ध्वजा नजर आ रही थी। शेषनी संकही बंजतही, बाजे कुहक सुगण, मटे सद निशान के, सुने न सवर्ण ती अंग। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? शेषनी, शेषनी क्या है? अशेष, या कहें कि बेशुमार, बहुत ज्यादा, बेशुमार। शंख ही, शंख यानी शंख, शंख बजने लगे, बजते ही वहां पर, क्योंकि युद्ध का वातावरण है तो युद्ध की शुरुआत करने के लिए बेशुमार वहां शंख, शंख जो है वो बज रहे हैं। बाजे कुहक सुणंग, बज रही है। कुहक क्या होती है? तुरही, जो युद्ध के लिए बजाई जाती है, तुरही, तुरही। सुणंग यानी सुंदर, सुंदर तुरही युद्ध का आगाज करते हुए बजाई जा रही है। मटे, मटे सद, सद यानी शब्द, लोगों के जो आपस में बोले हुए शब्द हैं वो भी मिट रहे हैं। यानी शब्दों को, जो स्वर या संगीत या जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो शब्दों को भी मिटा रही है। निशान के, निशान यानी नगाड़े, नगाड़े, नगाड़े जो है, नगाड़ों के जो स्वर है वो सुनाई देने लगे हैं। नगाड़ों का शब्द भी यहाँ पर किसके सामने? दब गया है। सुने न श्रवंती अंग, श्रवण यानी कान जो है वो भी कुछ सुन नहीं पा रहा है। अंग यानी जो हिस्सा है,
शक्ति यानी उनके उनके कान भी सुन नहीं पा रहे हैं। यानी चारों ओर बेशुमार शंख बज रहे हैं, तुरही बज रही है, और इतने शोर शराबे में या इस तरह से अपनी सेना के द्वारा आगाज होने पर जो नगाड़ों के शब्द हैं वो भी समाप्त हो रहे हैं, और उनके सैनिकों के जो उनके कान हैं वो भी इन स्वरों को स्पष्ट तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं। इस प्रकार से वो इतना ज्यादा कोलाहल वहां पर हो रहा है। अनि दो घन और जो, अनि यानी सेना, दो दोनों, घन अर्थात बादल, बादल, जो धाई मिलेकर घाट, दोनों ओर की जो सेनाएं हैं वो दौड़कर आ रही है, दौड़कर दोनों ओर की, कर यानी कर्तव्य के, घाट यानी मार्ग पर। कर से विप्राय यहाँ पर क्या है? कर्तव्य है। ये आप जरूर यहाँ पर ध्यान में रखें। कर्तव्य यानी कर्तव्य के मार्ग पर दोनों सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। और दोनों सेनाएं किस तरह? दोनों ओर की सेनाएं अपने कर्तव्य के पथ पर या घाट पर आगे बढ़ते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे काले घनघोर बादलों के समान वो आ रही है। घनघोर, दोनों ओर से काले बादल के समान वो आती हुई दिखाई दे रही है। चितरंगी रावर बिना, चितरंगी यानी चित्तौड़ के, चित्तौड़ के रावर यानी जो चित्तौड़ के रावर राजा कह सकते हैं। राजा के बिना करे कौन दह बाट, दह बाट से अभिप्राय है कि 10 मार्ग अर्थात तितर बितर, इस इकट्ठी होती हुई सेना को तितर बितर को, दह 10 भागों में, दह का मतलब सरल तरीके से करें, दह का मतलब 10, बाट का मतलब बांटना या भाग के अलग अलग, तितर बितर कौन करे उनको, तितर बितर या कौन खदेड़े, किसके बिना? चितरंगी रावर के बिना, चितरंगी या चित्रांग के राजा के बिना। यहाँ पर जो चित्रांग के राजा हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि उनके बिना कौन मार्ग दिखा सकता है या कौन सेना का संचालन कर सकता है। आगे क्या कहते हैं? यहाँ चितरंगी राजा की अगर बात करें तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखें कि जो चितरंगी राजा है वो कौन है, या चित्रांगी जो राजा है वो कौन है? वो है समर सिंह। समर सिंह का चित्रण यहाँ पर, जिक्र यहाँ पर किया है कवि ने। समर सिंह के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत और विचार हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें तो पृथ्वीराज की बहन का विवाह समर सिंह से हुआ था। यानी ये जो पृथ्वीराज चौहान के बहनोई ये माने जाते हैं, जो युद्ध में उनके साथ रहे, उनका साथ देते थे, और युद्ध भूमि में ही ये वीरगति को प्राप्त भी हुए थे। विद्वानों के इनके बारे में अलग अलग मत और विचार हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस दोहे के संदर्भ में अगर देखें तो हम समर सिंह जो चित्रांगी रावर या राजा है, रावर भी कहा जाता था राजा को, उस समय उपाधि थी रावर की। तो यहाँ पर राजा या रावर जो है वो कौन है? समर सिंह की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे देखिए, पवन रूप प्रचंड घाली असु असीबर झारे, ये किसका वर्णन किया गया है? ये रावर समर सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। रावर समर सिंह, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। अगर ये कवित पूछा जाता है या इस कवित के बारे में बात हो तो पवन रूप प्रचंड यानी वायु के समान प्रचंड वेग वाला है। पवन रूप यानी पवन रूपी प्रचंड वेग वाला। घाली, घाली यानी डालना। असु, असु यानी घोड़े पर, असु यानी अश्व या अश्व कह सकते हैं, अश्व या घोड़ा। अस्सी यानी तलवार, बर श्रेष्ठ, अच्छी। झारे का मतलब क्या है? झाड़ता हुआ, या तलवार को झाड़ने का मतलब क्या है? वार करना। किस पर? अपने शत्रु पर। यानी श्रेष्ठ तलवारबाज है और अपनी तलवार के वार करते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर वो इस प्रकार निकल जाता है जैसे प्रचंड वायु अब वेग से निकल जाते हैं, या प्रचंड वायु के वेग से वो अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से अपने शत्रु पर वार करते हुए इस प्रकार से निकल जाता है। मार मार सुरवज्जी, मारता है यानी मार यानी मारता है। सुर यानी स्वर उत्पन्न करता है। बजना यानी मार का स्वर बजते हुए दिखाई देता है।
कैसे? पत तरु अरि सिर परे, जिस प्रकार से पेड़, तरु यानी पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार उसकी तलवार की मार से, अरि यानी शत्रु के सिर अलग गिर जाते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। उदाहरण तौर पर यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, ध्यान में रखें। बताया गया है कि जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार उसके वार से, तलवार के वार से शत्रु के सिर अलग हो जाते हैं। फटिक सद फोफरा हुड हुड कंकर उसारे। फटिक यानी फाड़ता हुआ, सद से अभिप्राय क्या है? सौ यानी सैकड़ों, फोफरा, फोफरा यानी फेफड़ा, सैकड़ों फेफड़े वो क्या करता है? फाड़ देता है। और उनसे क्या है? हुड यानी हड्डी, कंकर, कंकड़ के समान, उसारे उखाड़ लाता है, यानी उसके फेफड़ों को तोड़ देता है। कहने का भाव क्या है कि शत्रु पर भीषण प्रहार वो करता है। कटी यानी कटकर, भशुंड, भशुंड से अभिप्राय क्या है? कटी भशुंड परिमुंड, कि भशुंड के प्रहार से कट कर मुंड यानी सिर पड़ जाता है, गिर जाता है। भशुंड जो क्या है? ये एक अगर कहें अस्त्र, अस्त्र है। अस्त्र यानी युद्ध में कार्य, युद्ध के कार्य के लिए जो युद्ध में काम लिए जाने वाला अस्त्र है, उसके प्रहार से शत्रु का जो सिर है वो धड़ से अलग होकर गिर जाता है। भिंड यानी भीट या ढेर कहें, ढेर, कंटक उपारे, कंटक यानी कांटे, उपारा यानी उपाड़ना या नोच फेंकना, कि वो शत्रु के जो देह है उनको कांटों से नोच देता है या उनको फेंक देता है। बज्जो विषम मेवारपति रज उड़ाई सुरतान दल। बज्जो से अभिप्राय यहाँ क्या है? बजा, विषम यानी मेवाड़पति बजो, अर्थात धमक, धमक आया या आ गया। बजो यानी आ गया, विषम इसके साथ कौन है? मेवाड़पति, मेवाड़पति से यहाँ कौन है? मेवाड़पति, वहां पर धमक आया। रज, रज से अभिप्राय क्या है? धूल, उड़ाई, उड़ाते हुए। तो कहने का भाव क्या है? सुल्तान दल, तो सुल्तान दल की सेना के सामने धूल उड़ाता हुआ। विषम से यहाँ पर आप मानो भयंकर या खूंखार जो मेवाड़पति, मेवाड़पति यानी मेवाड़ के जो सुल्तान, मेवाड़ का जो राजा है वो वहां पर आ गया। समरथ समर मनमथ मिलिए, अनि मुसे पिस्यो सबल, कि जो समर्थ है, यानी जो पराक्रमी है, यानी जो बलशाली है, समर्थ सामर्थ्यवान है, यानी क्या है? पराक्रमी। समर, समर, समर यानी जो समर सिंह है। समर किससे है? समर सिंह, क्योंकि यहाँ रावण समर सिंह की बात चल रही है। समर सिंह। मनमथ, मनमथ किसको कहा गया? मन को मथने वाला कौन है? कामदेव, कामदेव। तो कामदेव के समान दूसरों के मन को प्रभावित करते हुए अनि, मनुष्य, देखिए जो कामदेव की बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि जो कामदेव है वो क्या करते हैं? दूसरे के मन को मथ देते हैं, यानी दूसरे के मन को प्रभावित करते हैं। उसी बात को यहाँ पर इन्होंने शामिल किया गया है। तो कौन यहाँ पर आया है? रावण समर सिंह आया है। और किसके साथ आया है? अनि, अनि से अभिप्राय क्या है? सेना, अपनी सेना के साथ आया है। मुस्य यानी मुख्य, अपनी मुख्य सेना के साथ। और पिशो, पिशो से अभिप्राय क्या है? दिखाई देना या देखा गया, देखा गया। सबल, सबल यानी बल सहित, बल, बल से अभिप्राय क्या है? जो उसके वीर सामंतगण हैं, उसकी सेना के जो प्रमुख है उनके साथ वो देखा गया, यानी पराक्रमी समर सिंह अपनी विशाल सेना के साथ जो कामदेव को भी दूर बिठाए, मनमथ यानी मन को प्रभावित करने वाला, कामदेव के समान सुंदर मन को प्रभावित करने वाला वीर पराक्रमी समर सिंह अपनी सेना के साथ देखा गया या दिखाई
दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको समझ में आ रही है। मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ। आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।